के स्टूडेंट ध्यान दें। आप लोगों का चैप्टर 6 चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम वंशागत का आणविक आधार कहते हैं। इस चैप्टर में आपको टाइप्स पार्ट 3 पढ़ाया गया है, टाइप्स ऑफ डीएनए। आज आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है इरविन चारगैफ। इन्होंने चारगैफ का अपना नियम एक प्रतिपादित किया, जिनका नियम क्या है आप देखिए समझिए। जीवों के डीएनए अणुओं का अध्ययन करने के पश्चात इरविन चारगैफ ने सन 1950 में डीएनए के जल अपघटन के पश्चात अपना मत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कहा, नंबर 1, डीएनए अणु में प्यूरिन की संख्या पिरिमिडीन के बराबर होती है, अर्थात एडेनिन के अणु की संख्या थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। ऐज देखिए, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए प्लस जी डबल बॉन्ड टी प्लस सी बराबर टी प्लस सी, अर्थात एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर होता है थाइमिन तथा साइटोसिन के। इस प्रकार विभिन्न जीवों के डीएनए अणु में एडेनिन प्लस थाइमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात ए प्लस टी अनुपाते जी प्लस सी भिन्न होता है, परंतु एक ही जीव जात में सभी सदस्यों में यह अनुपात समान होता है। एक जीव जात के सभी सदस्यों के उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की संख्या समान होती है, जिसे हम चारगैफ का नियम कहते हैं। शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि प्यूरिन की संख्या पिरिमिडीन के बराबर होती है, अर्थात एडेनिन की संख्या थाइमिन के बराबर तथा ग्वानिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है, जिसे चारगैफ का नियम कहते हैं। अब आगे आपको आरएनए का अध्ययन कराते हैं। आरएनए के अध्ययन में स्टडी ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए से अभिप्राय कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए है। आरएनए क्या है देखिए, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला के रूप में सभी कोशिकाओं में कोशिका के साइटोसाल में पाया जाता है। ये मुख्यतः कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। राइबोसोम केंद्रिका तथा अंतःप्रद्रव्य जलिका में पाया जाता है, अर्थात राइबोसोम में कई जगहों पर आरएनए पाया जाता है। आरएनए की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। इस प्रकार आरएनए में फास्फोरिक अम्ल राइबोस शर्करा 4 क्षारक, जिसे 2 प्यूरिन तथा 2 पिरिमिडीन मिलते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन गुआनिन और 2 पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन यूरेसिल। आरएनए में थाइमिन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यही डिफरेंस होता है। किसके जगह पे? थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, यही आरएनए में विभेद करता है। अब आइए कुछ नोट देखिए इंपॉर्टेंट। कुछ पादप विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है, लेकिन केवल किसमें? वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की भांति करता है और जीव में नहीं करता है, क्योंकि वायरस क्या है? वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। आरएनए का मुख्य कार्य सूचना का समारंभन एवं वहन करना। सभी कोशिका में डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लियो अम्ल राइबोन्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो आरएनए के और डीएनए के नियंत्रण में प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। अर्थात आरएनए ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जो महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर संरचना में देख लीजिए। देखिए ये सिंगल स्टैंड के रूप में पाए जाते हैं। इसमें
आपके सी मीन्स साइटोसिन, ए मीन्स एडेनिन, जी मीन्स गुआनिन, फिर सी मीन्स साइटोसिन, जी गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल। अर्थात थाइमिन की जगह क्या है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, और ये हाइड्रोजन बांड द्वारा बंधे होते हैं। जो एडेनिन और यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन पाए जाते हैं। ये बेस है गुआनिन, यूरेसिल। और शुगर फास्फेट के ये क्या होते हैं? चैन होते हैं, किनारे किनारे पर एसपी पाए जाते हैं, शुगर फास्फेट होते हैं। इस प्रकार आरएनए की ये स्ट्रक्चर होते हैं जो सिंगल लेयर में बने होते हैं। डीएनए डबल लेयर में बना होता है। राइबोसोम शर्करा राइबोसाइट फास्फेट H3PO4 के रूप में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। प्यूरिन क्षारकों के अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन सम्मिलित हैं, जबकि पिरिमिडीन क्षारकों के अंतर्गत साइटोसिन, यूरेसिल सम्मिलित होता है। इस प्रकार से प्रत्येक राइबोसाइड अणु में एक नाइट्रोजनी क्षारक तथा एक शर्करा अणु होता है। इस प्रकार आरएनए पॉलीराइबोसाइड श्रृंखला में केवल 4 प्रकार के राइबोसाइड इकाइयां होती हैं, जिसे हम आरएनए कहते हैं। अब आरएनए के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसे राइबोसोमल आरएनए स्मॉल आर कैपिटल आर एन ए में प्रदर्शित करते हैं। मैसेंजर आरएनए जिसे स्मॉल एम तथा आरएनए में प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसफर आरएनए जिसे स्मॉल टी आरएनए में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए राइबोसोमल आरएनए क्या है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया? टीसर्स वाटसन 1958 में किया आरएनए की खोज। इसमें क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक प्रोटीन के अणु होते हैं और ये राइबोसोम में उपस्थित होते हैं, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। दूसरा देखिए मैसेंजर आरएनए जिसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, जो एक संदेश का काम करता है। इसकी खोज एक नीरेनबर्ग एवं मथाई नामक वैज्ञानिक 1961 में किया प्रोटीन संश्लेषण का, जो राइबोसोम को एक जगह से दूसरे जगह संदेशवाहक के रूप में भेजने का काम करता है। इसमें एमआरएनए कुल आरएनए का 5% होता है। ये जीवन काल छोटा होता है, जैसे बैसिलस। इस प्रकार से ये आपके आरएनए के स्ट्रक्चर हैं। राइबोसोमल आरएनए जो पहले आपको बताया गया। आगे आपका और स्ट्रक्चर दिया है एमआरएनए का। एमआरएनए का ये स्ट्रक्चर आपका है, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो फास्फोरस से ऑक्सीजन तथा OH हाइड्रोक्साइड जुड़े होते हैं, बेंजीन रिंग जैसे बना होता है। इधर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एक प्रकार का एवी आरएनए है। तीसरा आपका ट्रांसफर आरएनए है, जो स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाना। ये लगभग 70 से 75 न्यूक्लियोसाइड टाइड्स की एक श्रृंखला होती है, जो राइबोन्यूक्लिक अम्लों का समूह है। ये ट्रांसफर आरएनए एमिनो अम्ल मैसेंजर आरएनए के कोडान को पहचान भी करता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम भी करता है। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर आपको नीचे बना हुआ है, जो देखिए ये आपका ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए देखिए कोडान है, एंटी कोडान पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए रिकोडान है, एंटी कोडान आर्म पाया जाता है। DHU है आर्म, जिसे भुजा कहते हैं। 2 भुजाएं होती हैं, T लोब D लोब। ऊपर एमिनो एसिड है,
इस प्रकार से इसकी खोज जो है आर होली 1968 में ईस्ट में किया था, टीआरएनए की खोज। जो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आरएनए आता है, जो वर्गीकरण किया गया है। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। जेनेटिक आरएनए में आपके वायरस आते हैं, अनेक बैक्टीरिया आते हैं, जो पादप वायरस में डीएनए का अभाव होता है और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार डीएनए एकल स्टैंड या 2 स्टैंड के हो सकते हैं। नॉन जेनेटिक में इस प्रकार के आरएनए डीएनए टेम्पलेट से संश्लेषित होते हैं। ऐसे जीव जहां डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, विभिन्न प्रकार के नॉन जेनेटिक आरएनए पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल आरएनए। जो तीनों के बारे में आपको शार्ट में बताया गया। मैसेंजर आरएनए का अर्थ है संदेशवाहक, टीआरएनए का अर्थ है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना प्रोटीन को, और आरएनए का अर्थ है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से चलिए आगे आपका क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें। डीएनए का एक पैकेजिंग कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। 1 नंबर में आता है, इसको भी देखिए। ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र मतलब यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों के गुणसूत्र में 40% डीएनए, 1.5% आरएनए, 50% हिस्टोन प्रोटीन व 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन धात्विक आयनों जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन तथा आरएनए निर्माण के लिए आवश्यक अन्य आयनों के बने होते हैं, जिन्हें हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। यह डीएनए गुणसूत्र का एक प्रमुख अवयव है, जो ऋणात्मक चिन्ह के फास्फेट समूह होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं, जिसे डीएनपी कहते हैं। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन है। इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है। न्यूक्लियोसोम जे.ओ. थॉमस नामक वैज्ञानिक एवं आर.डी. कोरनबर्ग नामक वैज्ञानिक के मतानुसार गुणसूत्र में डीएनए अणु हिस्टोन प्रोटीन के साथ व्यवस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि क्रोमैटिन में माला के गोल दानों के सदृश संरचनाएं समान दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। पी आउडेट 1975 में इन रचनाओं के संदर्भ में केंद्रिकाय या न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रस्तुत किया। सभी न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम का एक ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम, जिसे अष्टगामी हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। आप देखिए, ये स्ट्रक्चर में ये हिस्टोन है आपका, जो गेंद जैसे संरचना पाया जाता है, और ये हिस्टोन है जिसे H1 कहते हैं, और डीएनए हिस्टोन को बांधे रखता है। हिस्टोन एक स्टैंड का काम कर रहा है। ये आपका न्यूक्लियोसोम है, और अष्टगामी हिस्टोन ये आपका है, जो H2, H3, H4 के रूप में पाए जाते हैं। B के रूप में होते हैं, H2B होता है, H2B, H2A, H2A। लेकिन आपको ये संरचना नहीं बनाना है, केवल ये देखना है। यही संरचना बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो न्यूक्लियोसोम की संरचना है, ये
आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है। हिस्टोन अणु का ये संरचना दिखाया जा रहा है, जो गेंद के भांत होता, बाल जैसे संरचना पाया जाता है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है। थैंक यू।